Hello, good morning, class 7. So, how are you? I think you are all fine. Today's topic is our rocks and minerals. आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे rocks and minerals. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. आज हम रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले रॉक्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसमें आप ये देखिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ. आप लोगों को ये पता होगा कि हमारी लाइफ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हवा है, पानी है, मिट्टी है. तो हम हवा और पानी को एक बार साइड में रखते हैं. सबसे पहले हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी आप लोगों को पता है, पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें जो चट्टानें होती हैं हवा के पानी के कारण वो छोटे छोटे कणों में चेंज हो जाती है और फिर इस उससे चट्टानों से वो मिट्टी बनती है. लेकिन इस प्रोसेस में करोड़ों साल लगते हैं. ठीक है, तो ये रॉक्स कैसे बने, किस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोग पढ़े रहे हैं. इसमें सबसे पहला आपकी जो बुक के अंदर लाइन है दैट इज जो अर्थ की जो क्रस्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ा था 3 लेयर्स में से सबसे ऊपरी सतह, सबसे अपर लेयर इज क्रस्ट. और जो ये क्रस्ट है अर्थ की वो अलग अलग रॉक से बनी हुई है. ठीक है, अब रॉक क्या होता है? व्हाट इज रॉक? रॉक की डेफिनेशन आपके लिए दी हुई है कि एनी नेचुरल मास. नेचुरल आप लोगों को समझ में आता है? नेचुरल मीन्स प्राकृतिक. ठीक है, जो भी नेचुरल मास है जिसमें कि मिनरल है, जिसमें मिनरल पाया जाता है, मिनरल मैटर है, और जो कि अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है. ये 3 चीजें आप याद रखो. कोई भी ऐसी चीज जो कि नेचुरल मास है, उसमें मिनरल है और अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, दैट इज रॉक. अब इन वर्ड्स को आप लोग डिटेल में समझ लो कि नेचुरल मास जो कि प्राकृतिक है, ह्यूमन मेड नहीं है, दैट इज नेचुरल मास. अब एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आप लोगों को. आपने अपने हाथ में एक आपने फ्लावर ले लिया और एक आपने स्टोन ले लिया. ठीक है, अब आपके कहेंगे कि अब इसमें से रॉक कौन सा है, तो वैसे तो आप पहचान लोगे आसानी से कि इसमें से रॉक कौन सा है. लेकिन अगर आप उसकी डेफिनेशन देखोगे नेचुरल मास, तो नेचुरल मास तो फ्लावर भी है, नेचुरल है, और रॉक भी नेचुरल है. ठीक है, ये दोनों नेचुरल. लेकिन जो सेकेंड क्वालिटी है मिनरल मैटर, अब फ्लावर के अंदर कोई मिनरल नहीं पाया जाता है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ रॉक. लेकिन जो पत्थर लिया है अपने उसमें मिनरल मैटर भी है और वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है, इसलिए वो रॉक है. तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. इट इज क्लियर? अब आप जिस तरीके से चट्टानें बनती हैं या रॉक्स बनते हैं उसके बेसिस पे रॉक्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है, तो सबसे पहला रॉक आता है आपका इग्निशियस रॉक. आपके इग्नियस रॉक, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी वर्ड्स को. सेकेंड इज सेडिमेंटरी रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. मैं ये तीनों आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ. इग्नियस रॉक्स जो है वो इग्निस वर्ड से बना है. इग्निस मीन्स आग. आग से, ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है, पृथ्वी के अंदर से जब वैल्कोनास से लावा जो निकलता है उससे जो पत्थर बनते हैं दैट इज इग्नियस रॉक्स. इग्निस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आग. उसी वर्ड से एक इंग्लिश वर्ड बनाया गया है इग्नियस रॉक्स, और ये इग्नियस रॉक जो है वो लावा से बनता है. सेकेंड आपका सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये सेडिमेंटम से निकला है. सेडिमेंटम ये भी एक
लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। इग्नियस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, फायर जो आग से बनेंगे दैट इज इग्नियस रॉक। जो सेडिमेंटम, सेडिमेंटम भी एक लैटिन वर्ड ही है, ये तीनों लैटिन वर्ड ही बताऊंगी मैं आपको। ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम है, इसका मतलब होता है सेटल डाउन। तो इससे जो पत्थर बनते हैं दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। एंड लास्ट इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो शब्द है इंग्लिश का, ये मेटामॉर्फस से बना है। ये भी एक लैटिन वर्ड है मेटामॉर्फस। मेटामॉर्फस मीन्स होता है चेंज इन फॉर्म। अगर वो चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ फॉर्म, कोई भी जो पत्थर जो बने हुए हैं उसके फॉर्म में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं, मीन्स जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में कुछ प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से कुछ चेंजेस जो आ जाएगा, तो थर्ड टाइप का रॉक बनेगा दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। और इसका लैटिन वर्ड था मेटामॉर्फिस, और मेटामॉर्फस से इंग्लिश वर्ड बना है मेटामॉर्फिक। तो ये 3 टाइप्स के रॉक्स आपको क्लियर हो गए। अब इसमें जो सबसे पहला वाला रॉक है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रॉक आप लोगों को बता ही दिया मैंने, 3 टाइप्स के रॉक्स में सबसे पहला आ गया इग्निशियस रॉक। तो जो इग्निशियस रॉक्स है आपको मैंने बता ही दिया कि ये किससे बना है, फायर से। तो जो हमारे अर्थ के अंदर कई ज्वालामुखी हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं, जब वो आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर के अंदर जब मीन्स प्रेशर कुकर को जब आप गैस पे चढ़ाते हो तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसकी सीटी ऊपर की तरफ हो जाती है और उसमें से कुछ हवा निकलती है, आपने देखा होगा। इसी तरीके से हमारे अर्थ के अंदर भी जब मेंटल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर हो जाता है तो फिर वो बाहर की तरफ निकलता है, और वो निकलता है वेल्कोनास के रूप में है, ज्वालामुखी के रूप में। बहुत सारा मैग्मा जो है, जब तक मैग्मा अर्थ के अंदर है, अर्थ क्रस्ट के अंदर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। और जब वो बाहर की तरफ निकल जाता है देन इट इज लावा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब मैग्मा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये मैग्मा एक लावा के रूप में अर्थ के ऊपर आ जाता है। और ये जो लावा है ये अर्थ के ऊपर आके ठंडा हो जाता है। जो ठंडा हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स हैं। एंड एक और बात की, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है बिकॉज ये जो दोनों टाइप्स के रॉक्स हैं, दूसरे वाले सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये इग्नियस रॉक्स का ही बदला हुआ रूप होता है, तो इसलिए इस इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। तो ये इग्नियस रॉक्स जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सट्रूसिव एंड सेकेंड इज इंट्रूसिव। अब ये वर्ड मैं आप लोगों को समझा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। है तो वो लावा से ही बना पत्थर, तो फिर क्या चेंजेस हो गए कि इनके 2 नाम हो गए, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। तो इसका चेंज ये है कि मान लो एक ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर से यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो ये लावा जब बाहर निकला, बाहर आके ये ठंडा हो गया। ठीक है, ये जो बाहर निकल गया दैट इज एक्सट्रूसिव, ये बाहर निकल गया, ये हो गया एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गया, है इग्निशियस का एक पार्ट, और कई बहुत सारा लावा जो है वो अंदर ही रह जाता है, और वो अंदर रह के जो ठंडा होता है दैट इज इंट्रूसिव। अगर याद करने की ट्रिक ये है कि जो इन रह गया, जो अंदर रह गया दैट इज इंट्रूसिव, और जो बाहर निकल गया दैट इज एक्सट्रूसिव। अब इनके एग्जाम्पल्स भी समझ लो आप लोग। एक्सट्रूसिव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बसाल्ट, बसाल्ट रॉक। और ये बसाल्ट रॉक सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे डिकेन प्लेटो में, जो कि बिल्कुल साउथ में है हमारे। वहां पर डिकेन प्लेटो में जितनी भी चट्टाने हैं वो सब बसाल्ट रॉक्स के एग्जाम्पल है। एंड दूसरा है ये इंट्रूसिव, जो कि अर्थ के अंदर ही रह जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है दैट इज ग्रेनाइट। अब एक चीज और कि बसाल्ट जो है, जो ये बाहर की तरफ निकल गया है, तो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर लो होता है अर्थ के अंदर के बजाय। अंदर टेम्परेचर हाई होता है अर्थ के, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। तो जो अंदर जो लावा रह गया है उसको ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा टाइम लगता है तो इसके जो ग्रेन्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे जो पत्थर बना वो दैट इज ग्रेनाइट। और इसके ग्रेनाइट पत्थर के फॉर एग्जाम्पल आप जो ग्राइंडिंग जो इक्विपमेंट्स होते थे पहले, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मसाला पीसने वाले पत्थर या
अनाज पीसने वाले पत्थर, जो ग्राइंडिंग वाले जो भी चीजें हैं वो इस ग्रेनाइट वाले पत्थर से ही बनाई जाती है, क्योंकि इसकी चट्टानें जो होती हैं वो उसमें ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये जो बाहर निकलता है एक्सट्रेसिव जो होता है, इसके बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं और उससे वो छोटे छोटे कण बन के पत्थर बनता है। तो उसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, डेक्कन प्लेटू में, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, जिससे कि ग्राइंडिंग मशीन्स वगैरह बनाई जाती हैं। ओके, टुडेज टॉपिक इज ओवर, थैंक यू।